डॉक्टर सुशीला जी चौधरी है, उनसे हम आश्रम के बारे में जानना चाहेंगे और उनके माता जी पास में ही है साथ में, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप ये मेरे माता जी आश्रम को चलाते हैं और इसे गीता पाठशाला कहते हैं और उनको चलाते हुए यहाँ कितना 20 वर्ष से 23 साल हो गए हैं। ये 23 वर्ष से यहाँ ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है, मैं आत्मा कैसी हूँ, कौन है, हम सब आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं, परमात्मा कैसा, यही ध्येय है ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं का। और वो ये भी ये शिक्षा देते हैं और ये शिक्षाएं निःशुल्क दी जाती हैं। और यहाँ सुबह और शाम को, दोपहर को थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आ सकते हैं और सुबह भी आप लोग 8 बजे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के कार्य राजयोग कोर्स कर सकते हैं। और सभी के लिए उपलब्ध है, किसी के लिए कोई फर्क नहीं किया जाता कि कोई जाति पाति उम्र का लिहाज किया जाता हो, कोई कास्ट का लिहाज किया जाता हो, नहीं, सभी के लिए बिल्कुल भेदभाव के बिना ये शिक्षा निःशुल्क सबको पढ़ाई जाती है। आपने जैसा बताया कि पुस्तक लिखी है आपने और पुस्तक का विमोचन है अभी परसों, उस पुस्तक के बारे में मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन यात्रा, जो कि मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो मेरी मृत्यु हो गई थी कुछ क्षणों के लिए और फिर मैं पुनः उस शरीर में प्रवेश मुझे ऊपर परम शक्ति ने करवाया, उसके बाद जो मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा रही, उस यात्रा का पूरा निचोड़ और उससे जो मैंने जीवन में पाया, जीवन के बारे में मेरा दृष्टिकोण विकसित हुआ, उसको मैंने अनुभूत सत्य के रूप में संकलित किया है, विचारों को और उस ज्ञान को, और उसका ही विमोचन मैं करने जा रही हूँ 25 जून को नीमला फार्म हाउस से हाली रोड नेशनल हाईवे 62 पे काकाड़ी से थोड़ा 3 किलोमीटर आगे लेफ्ट हैंड पे चलते ही आ जाते हैं। उस दिन आप सभी से निवेदन है, आप जो भी इस विषय में रुचि रखते हैं, आप जरूर वहाँ पर आइए। आप सरकारी डॉक्टर हैं, आप पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं बच्चों के, वो ये साथ में आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, मैं सच्चाई बताऊँ, जब से मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया और मैं अपने आप को, मैंने जाना कि मैं संकल्प और भावनाओं का एक पुरुष हूँ और वही मेरा आत्मिक स्वरूप। और भावनाएं और संकल्प आंखों से नहीं दिखाई देते, इसलिए ये जिद करना लोगों का कि आत्मा को दिखाओ तो माने, ये व्यर्थ है। और उसके बाद मैंने अपने आप को इसी रूप में महसूस करना, समझना और प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्पेक्ट में लाना शुरू किया, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंस के हिसाब से यूज करती हूँ जानना। तब मैंने जाना कि इस राह पे चल रही हूँ, तो मेरे ये जो संकल्प चलते हैं, इनको जब मैं जीवन में अप्लाई करती हूँ, तो मैं अगर कोई अशुद्ध भावनाएं या क्रोध, गुस्सा, किसी से लड़ाई झगड़ा भी करती थी ना, तो मुझे लगता है कि उस दिन मैं उस सिटी में नहीं बैठ पाती थी। वो वाला एक्सपीरियंस कि मैं हल्की हूँ, ऐसी हूँ, वो बाधा उत्पन्न करता था। तो मैं खुद धीरे धीरे समझ गई कि आध्यात्मिक जीवन में बॉडी टच भी से डिस्टर्ब करता है, तामसिक भोजन भी डिस्टर्ब करता है, तामसिक व्यवहार, दुष्टता का व्यवहार, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, ये सब मेरी इस अवस्था को बिगाड़ते हैं। तो मैं अपने आप ही परहेज करती गई। तो मैं आप सबको क्या बताऊं, उसका स्वाद जो था ना, दुनिया के सारे सुखों से परे था। मैं समझी कि अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं ना, वो स्वाद मुझे मिला और उसके आगे मुझे ये सारे परहेज फीके लगे। तो मैंने सारे परहेज अपनाए, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई जीवन में कि मैंने कुछ प्राप्त किया। मुझे लगता है मैंने इतना प्राप्त कर रखा है, उसके आगे क्या है, कुछ सी बात है। उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है मैं सबको बांट दूँ और जितना मैं बांटती हूँ उतना मेरी अच्छी मेरी अवस्था रहती है और मैं और उन्नत अपने आप को महसूस करती जाती हूँ। तो मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया। और ये भी एक सच्चाई है कि जब हम आध्यात्मिक जीवन की राह पे चलते हैं ना और गृहस्थी में होते हैं, ईश्वर ने पकड़ लिया, मुझे ऐसा अनुभव करा दिया, तो बाधाएं आती है। तो मेरे लिए उनके लिए मुझे लगा कि ये भी जरूरी है मैं अपनी कमाई करूँ, नहीं तो मैं ये सब कर नहीं पाऊँगी, इसके लिए खर्चे कहाँ से आए। तो मैं अपनी नौकरी करती हूँ सरकारी, उसमें पूरा ध्यान से देखती हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं जितनी आत्मीयता से मरीजों को देखती हूँ, आप मानेंगे कि मैंने अब तक 6 से 8 लोगों को आत्महत्या करने से बचा दिया। और लोग ना ऐसे आ जाते हैं मेरे पास, उनको पता नहीं क्या खींचता है कि वो मेरी लाइन में खड़े होते हैं, जो मुझसे संबंधित नहीं होते अस्पताल में, वे भी आ जाते हैं। और फिर जो सारी लाइन में कहते हैं हमने, मैंने कहती हूँ बोलो आपको क्या चाहिए, क्या बीमारी है, कार्ड है आप पे? कहते नहीं, ये सही कार्ड नहीं है, हम तो आपसे कुछ राय करने आए हैं, हमारी समस्या आप मुझे बताएंगे। फिर मैं उनकी सुनती, मुझे एहसास हो जाता है इनको तकलीफ है, मानसिक परेशानी जीवन मैं सुनती हूँ और वो अपने जीवन की तकलीफ बताते हैं और उनकी तकलीफ को हल निकल आता है जब उन्हें मैं आध्यात्मिक की बात बता
समस्या का हल नहीं है। आत्महत्या करने से आपका पीछा नहीं छूटेगा, ये सिर्फ आपको उनकी गाड़ी नहीं है ये भी छोड़ दोगे तो आपकी ड्यूज तो दुनिया में बाकी हो तो पे करने पड़ेंगे। आप आत्मा हो और उन्हें एहसास होता है, वो रियलाइज कर जाते हो कि अरे हम तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, मरने जा रहे थे, आपसे मिले तो हमने इरादा त्याग किया, अब हम जीवन को पॉजिटिवली जिएंगे। तो ऐसे ऐसे जीवन के अनुभव मुझे और आगे खुशियाँ देते हैं कि मैं इस राह पे और आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर साहब की माता जी भी यही है अभी, और ये 23 साल से यहाँ आश्रम में सेवाएं दे रहे हैं। हम माता जी से जानना चाहेंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इसके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है कि बहुत सहनशील हो गई है, इतना ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा रात को दिन उसकी सेवा में एक तरफ था, लेकिन ये अपनी पूरी सास को भी घर में संभालती है, गृहस्थी भी संभालती है, सब खर्चाए नाश्ता खाना अपना वगैरह सब हेल्प देती है वैसे सब, लेकिन सब संभालती है। इतना परिवर्तन इस बच्ची को देता है, हमारे को भी जोश आता है ना कि मैं 23 साल से चला रही हूँ, इससे पहले घर में आई थी मैं, लेकिन इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी उन्होंने, अरे बच्ची इतनी समझदार है। मुझे कह रहे थे मम्मी आपकी पुरानी आदत है नहीं जाती भी है थोड़ा जैसे मतलब कि ना उसके बाद में वापस प्रवेश किया, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसके बाद इसका चेक इसको देख के मेरा ये कितनी पुरानी ब्रह्म बात? कुमारी आश्रम से आप जुड़े हुए हैं, तो आप 97? जोधपुर की आम जनता के लिए कोई 93? मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल आम जनता के लिए मैसेज यही है कि आत्मा जो होती है उसका हम मारने के बाद जो क्रियाक्रम करते हैं उसके अंदर मन बुद्धि विचार होते हैं, और उन विचारों को चलता है, शरीर छूटने के बाद भी आत्मा में विचार होती है और बुद्धि छूटी होती है, और इसलिए वो आत्मा जो है सब कुछ चाहती है, तो हम उसका सब कुछ आपूर्ति करते हैं नहीं करते, किसी भी धर्म के हो सब करते हैं। तो इसके लिए लोगों को ये सांत्वना देना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि सब लोग इसको अपनाएं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरी गाड़ी है, आत्मा रूपी ड्राइवर को समझो और अपने आप का परिवर्तन करो। ठीक है, ये मैसेज देना चाहिए। आपने देखा अभी जनता के लिए मैसेज दिया, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, और हम भी यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चेतन चौहान, नमस्ते रास्ता न्यूज़।